बहुत समय पहले की बात है। भद्रपुर नाम के एक नगर में एक साधु महात्मा रहते थे। वो हर सुबह नदी में स्नान करते, मंदिर में पूजा करते और सत्संग करते। वो लोगों को अच्छी शिक्षा देते और लोगों के मन में ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ाने का काम करते थे। लोग बड़े ही आनंद से उनका प्रवचन सुनते और जाते समय उनकी तारीफ किए बिना नहीं रहते। ये साधु बाबा कितनी अच्छी बातें बताते हैं। इनके प्रवचन सुनकर बुरे से बुरे लोग भी अच्छे मार्ग पर चल पड़ते हैं। सही कहते हैं आप। पिछले सप्ताह मैं अपने नालायक बेटे को साधु बाबा का प्रवचन सुनाने जबरदस्ती लेकर आया था, लेकिन प्रवचन सुनने के बाद तो जैसे जादू हो गया। उसके दिमाग पर बाबा की बातों का गहरा असर पड़ा और वो सुधर गया। मैं तो बहुत खुश हूँ। साधु महात्मा की बातों का इतना असर था कि दूर दूर से लोग खींचे चले आते थे और जाने से पहले कुछ न कुछ देकर जाते थे। उसी गांव में रेशमा नाम की एक वेश्या रहती थी। वो गलत काम करती थी, लेकिन ईश्वर के प्रति उसके मन में भी सच्ची श्रद्धा थी। इसीलिए रोज वो सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ करती और रोज की तरह फिर अपने गलत कामों में लग जाती। उसके इस गलत काम की वजह से वो पूरे भद्रपुर नगर में बदनाम थी। एक बार मंदिर में साधु महात्मा आए। रेशमा भी उस समय आई थी। तो रेशमा उस साधु महात्मा के पैर छूने लगी। तो मंदिर के पुजारी ने उसे टोका और कहा, तुम साधु बाबा के पैर नहीं छू सकती। तुम्हारे छूने से वो अपवित्र हो जाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप पुजारी जी? बाबा, आपको नहीं पता, ये औरत गलत धंधा करती है। ये तो पापिन है, पापिन। सुनो, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम ईश्वर में विश्वास रखती हो। ऐसा करो, कल तुम मेरी कुटिया में सत्संग सुनने आ जाना। जरूर आऊंगी बाबा। जब साधु महात्मा का सत्संग शुरू हुआ तो रेशमा भी वहाँ पे आई। उसने पूरा सत्संग सुना। सत्संग खत्म होने के बाद सब कोई चले गए, लेकिन रेशमा वहीं पे बैठी हुई थी। सबके जाने के बाद रेशमा ने साधु को प्रणाम किया। तब साधु ने रेशमा से कहा, बेटी, तुम जो गलत काम करती हो उसे छोड़ दो, क्योंकि तुम अगर इसी तरह के पाप कर्म में लिप्त रही तो मृत्यु के पश्चात तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। लेकिन बाबा, फिर मैं करूंगी क्या और खाऊंगी कहाँ से? ईश्वर पर भरोसा रखो बेटी, वो कोई ना कोई राह तुम्हें जरूर दिखा देंगे। साधु की बात सुनकर रेशमा ने अपना गलत काम छोड़ दिया। उसके पास जितने भी पैसे थे वो देकर उसने एक ठेला खरीद लिया और ठेले में फल बेचने लगी। लेकिन नगर के लोग रेशमा से फल नहीं खरीदते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये पाप है। तब रेशमा नगर से बाहर जाकर सस्ते दामों में फल बेचने लगी। आम ले लो, आम ले लो, मीठे रसीले आम ले लो। उसकी अच्छी खासी बिक्री हो जाती थी और बचे हुए फल वो गरीबों में बांट देती थी। वो रोज मंदिर जाके मंदिर में पूजा करती और प्रवचन सुनती थी और इससे उसकी बुद्धि बहुत ही पवित्र और निर्मल हो गई। रेशमा के मन में जरूरतमंद और गरीबों के प्रति सेवा की भावना उत्पन्न हो गई। अब वो अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद में लगाने लगी और धीरे धीरे नगर में उसका सम्मान बढ़ने लगा। जो लोग उसे देखना भी पाप समझते थे, वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। देखो देखो, ये वही वेश्या है जो भी पाप कर्म किया करती थी, लेकिन अब वो गरीबों की मदद करती है। भगवान हर किसी को उसके जैसा दिलदार बनाए। हाँ, उसका मन बहुत पवित्र है। वो अब हमेशा अच्छे कर्म ही करती है। अब हर कोई रेशमा की प्रशंसा करने लगा। वक्त बीता, रेशमा बूढ़ी हो गई और एक दिन वो मर गई। संयोग से साधु बाबा की भी मौत उसी दिन हुई और दोनों की आत्मा यमलोक में यमराज के पास चली गई। तब यमराज ने वेश्या और साधु के पाप और पुण्य का लेखा जोखा निकाला और उसके बाद अपने दूतों को आदेश दिया, इस औरत को 2 दिन के लिए नरक में और फिर आगे सदा के लिए स्वर्ग में भेज दो, और इस साधु को हमेशा के लिए नरक में भेज दो। हे धर्मराज, आपके दरबार में एक ऐसा अन्याय हो रहा है। मैंने तो अपना पूरा जीवन ही लोगों को सही राह पर लाने में लगा दिया। मैंने हमेशा लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया, लेकिन फिर भी मुझे नरक भेजा जा रहा है। ऐसा क्यों महाराज? जबकि उस औरत ने तो अपने जीवन में कई पाप कर्म किए हैं, फिर भी आप इसे स्वर्ग में भेज रहे हैं। ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। हर प्राणी को स्वर्ग और नरक उसके कर्मों के आधार पर ही प्राप्त होता है। ये सत्य है कि तुमने अपने पूरे जीवन में लोगों को सही मार्ग दिखाया
और भक्ति का उपदेश दिया, परंतु तुमने कभी उन बातों को खुद पर अमल नहीं किया। ना तो तुमने कभी किसी की मदद की और ना ही कभी दान किया, ना कभी किसी की सेवा की और ना ही सच्चे दिल से तुमने ईश्वर की भक्ति की। धर्म की आड़ में तुम केवल धन दौलत और शोहरत कमाते रहे। तुम्हारे मन में कभी ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं थी। जबकि इस महिला ने भले ही अज्ञानतावश अपने शरीर से कुछ समय तक पाप किया, लेकिन उसका ज्ञान होते ही उसने अपनी राह बदल दी। गरीबों और जरूरतमंदों की खूब मदद की, अपने सामर्थ्य के अनुसार खूब दान पुण्य भी किए और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति भी की। इसके द्वारा किए गए पुण्य कार्य पाप पर भारी पड़ गए, इसलिए इसे सिर्फ 2 दिन के लिए ही नर्क और फिर आगे हमेशा के लिए स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यमराज की बातें सुनकर साधु महात्मा खामोश हो गए, चाहकर भी कुछ न बोल सके और उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। जीवन भर खुद को महान समझने वाला साधु उस वेश्या के सामने खुद को तुच्छ महसूस कर रहा था, जबकि इस वेश्या को अपने अच्छे कर्मों की वजह से स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होता। लोगों को अपनी बातों पे अमल करना चाहिए और अपने कर्मों के हिसाब से लोगों को स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है।